तो सॉरी गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है सेंट ऑफ अ वुमन, रिलीज्ड इन 1992। कास्टिंग अल पचिनो। तो गाइस, मूवी की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक टिपिकल अमेरिका में शुरू होती है। ऑब्वियसली 90s का एरा है जहाँ पे एक हाई स्कूल में एक बच्चा पढ़ रहा है, और 90s का अमेरिका बहुत ज्यादा पसंद आता है मुझे। लिटरली मैं बहुत सारी ऐसी मूवीज देखना चाहता हूँ, देखता भी हूँ जहाँ पे 90s का या 80s का दौर दिखाया गया है। 90s और 80s की मूवीज है, उनमें बहुत पसंद आता है मुझे। तो मूवी में कुछ कहानी ऐसी है कि एक लड़का है जो गरीब फैमिली से आता है, पर उसको स्कॉलरशिप की वजह से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया जहाँ पे वो पढ़ रहा है, हाई स्कूल जिसे कहते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पढ़ रहा है, और थैंक्स गिविंग पे, जैसे कि हमारा दिवाली हॉलीडे होता है, उनका थैंक्स गिविंग का हॉलीडे होता है, उस टाइम पे वो काम करके कुछ पैसे अर्न करना चाहता है। और दूसरी तरफ हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक स्लेड हैं, जिन्हें दिखाई तो नहीं देता है, पर वो इतने मुंहफट इंसान है, वो किसी के भी मुंह पे कुछ भी बोल सकते हैं। ही इज अ वेरी मुंहफट एंड वेरी डेयरिंग पर्सन, जो रिटायरमेंट ले चुका है, उसे दिखता नहीं है, और उसकी ही केयर करने के लिए चार्ली सिम्स, जो कि वो लड़का है, उसको हायर करते हैं उसकी फैमिली थैंक्स गिविंग पे, क्योंकि उसकी फैमिली खुद बाहर जा रही है घूमने के लिए, और वो खुद इंसान जो है अल पचिनो, वो जाना नहीं चाहता, वो घर पे ही रहना चाहता है। पर उसकी फैमिली वरीड है कि इनको दिखाई नहीं देता कुछ हो ना जाए, इसलिए वो हायर करना चाहते हैं चार्ली सिम्स को थैंक्स गिविंग पे, ताकि वो उनकी केयर कर सके, उनका ध्यान रख सके। मैं पूरी कहानी नहीं बताने वाला, डोंट वरी, मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला क्या होने वाला है कहानी में क्या, पर आपको ऊपर का ओवरव्यू दे दूंगा, रिव्यू दे दूंगा, जिससे आपको मूवी देखने में इंटरेस्टिंग लगेगी। ऐसे देखे तो मूवी का रन टाइम जो है वो 2 घंटे से भी ऊपर का है, पर जब आप मूवी को देखेंगे स्टार्टिंग में वो इतना भगाते हैं कहानी को जिसकी हद नहीं। सीन बता देता हूँ जहाँ पे चार्ली हायर होने के बाद कॉर्नल उसे कहता है फ्रैंक, जो अब मैं 2 ही नाम लूंगा, एक चार्ली एक फ्रैंक। चार्ली वो लड़का है, फ्रैंक वो जो कॉर्नल है, अल पचिनो प्लेड बाय, जो अंधा है। वो कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, क्योंकि अब उसकी जो फैमिली है वो कहीं और थैंक्स गिविंग के लिए गई है, उनको लग रहा है ये केयर करेगा लड़का यहीं पे घर पे, पर उसके तो कुछ प्लान अलग ही है फ्रैंक के। फ्रैंक लड़के को कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना, और कहानी को इतना भगाया जाता है कि जैसे चार्ली को कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि चार्ली बस उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, और उसे थोड़ा बहुत इंटिमिडेटेड भी है, मतलब डरा हुआ थोड़ा बहुत, तो इसलिए उसके ऑर्डर्स भी फॉलो कर रहा है। न्यूयॉर्क जा रहा है, और रेस्टोरेंट में जब तक जो फ्रैंक है अपना प्लान नहीं बताता, वहीं पे वो अपना प्लान बताता है कि वो न्यूयॉर्क क्यों आया है, किस लिए आया है, किस काम से आया है। और जब वो बोलता है कि आई एम गोना ब्लो माय माइंड, तब चार्ली को इंक्लूडिंग ऑडियंस कुछ ऐसा फील नहीं होता, ना इमोशन फील होता है, ना बुरा फील होता है फ्रैंक के लिए। क्यों? क्योंकि ऑडियंस तब तक कनेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि तब तक हमें कहानी का एक विस्तार मिला नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है फ्रैंक के साथ। इसलिए उसके आगे से जब कहानी शुरू होती है मूवी की, तब हम थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होने लगते हैं फ्रैंक से, उसकी स्टोरी से। उसके बाद में भी आपको इमोशन फील हो सकता है उसके लिए, बट स्टार्टिंग ऑफ द मूवी थोड़ा सा भगाया जाता है कहानी को। और जैसा चार्ली खुद भी उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, वैसे ही ऑडियंस भी थोड़ी सी अनअवेयर है कि क्या हो रहा है, इतना फास्ट क्यों भगा रहे हैं, क्यों जाना चाह रहा है न्यूयॉर्क, क्या करने वाला है, अंधा है ये ऑलरेडी। वहां से मूवी जब आगे बढ़ती है तो वो अपने थैंक्स गिविंग मनाने के लिए फ्रैंक अपने बड़े भाई के घर जाता है चार्ली को लेकर। वहां पे जो सीन हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा, पर उस सीन के बाद कहीं ना कहीं फ्रैंक थोड़ा सा चेंज हो गया, ड्रास्टिकल चेंज आया उसके कैरेक्टर में। आप स्टार्टिंग में देखोगे फ्रैंक बहुत ही मुंहफट ब्लंट इंसान था, जो किसी को अपने पास नहीं आने देता था, किसी को खुद को छूने नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ उसका एंगर कम हो गया, वो मेंटोर टाइप पर्सन बन गया, मोर जेंटल लाइक पर्सन। इसका एग्जांपल भी अच्छा सा मैं देख सकता हूँ कि कैसे उस सीन के बाद फ्रैंक जो है चार्ली के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था, और वहाँ उसको एक लड़की पसंद आई, और उस लड़की से बात करने के लिए फ्रैंक खुद गया ताकि चार्ली को पटवा के दे सके एक्चुअली, पर हुआ उल्टा एक्चुअली। क्योंकि वहाँ पे जब डांस के बाद लेजेंडरी डांस आप देखना, द डांस वाज सो गुड, आई कैन नॉट बिलीव अल पचिनो वाज सच अ गुड टैंगो डांसर। और वो डांस जो है ना बहुत लेजेंडरी है कसम से। आप देखना उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो बैकग्राउंड म्यूजिक उससे ज्यादा फेमस है मूवी से ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, और लोग आज भी उस डांस को, उस बैकग्राउंड म्यूजिक को काफी पसंद करते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा मूवी का नाम, पर वो डांस अगर दिखा दोगे तो कह देंगे कि भाई हमने देख रखा है। तो वहां पे उसका उल्टा हो जाता है, पटवाने तो जाता है चार्ली के लिए, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लड़की है वो इम्प्रेस्ड हो जाती है, डोना इम्प्रेस्ड हो जाती है हमारे अल पचिनो से। हाँ भाई, और ही कुछ ऐसा है। और ऊपर से जो उन्होंने डांस किया उस लड़की के साथ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डांस। और ऊपर से एक अंधे का कैरेक्टर प्ले करना, साथ में डांस निभाना, और उस डांस के दौरान भी अपनी पलकें ना झपकाना, ना ही इधर उधर देखना, ताकि कैमरे को लगे कि हाँ आप अंधे हो। दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू। और टैंगो डांस के बाद जैसे ही उसका हस्बैंड आ जाता है, आपको नहीं लगता उस हस्बैंड को, मुझे देख के लगता है कि ये हमारा यूट्यूबर रायन टेरैन है, बट एक्चुअली नहीं है। बट इनका फेस तो सिमिलर है ना, देखो दोनों का फेस देखो, इतना सिमिलर है ना यार। आई हैव टू आस्क रायन टेरैन, आई पर्सनली डोंट नो। और
फरारी वाले सीन की बात कर लें तो फरारी वाला सीन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि फ्रैंक वांट्स टू किल हिमसेल्फ एंड चार्ली बाय ओवर स्पीडिंग द कार, बिकॉज वो अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इंस्ट्रक्शन चार्ली दे रहा है और वो फरारी जैसी कार चला रहा है, वो भी स्पीड पे। तो सोचिए, बट नो, इसका कॉन्टेस्ट ये है कि he doesn't want to kill him or Charlie or anybody else. He just want to feel alive the way he felt before losing his eyes. और उसी मोमेंट पे जैसे ही पुलिस उसको रोकती है, और उस मोमेंट पे जब उसने पुलिस को इतने अच्छे से गुमराह किया कि नहीं वो अंधा नहीं है, वो एक्चुअली में बात कर रहा है पुलिस से, दैट इज समथिंग। और उसी टाइम उसने कैरेक्टर भी नहीं तोड़ा। आप अगर देखोगे ना, आपको तब भी फील होगा कि वो अंधा ही है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम फेस टू फेस देख रहा है पुलिस वाले को। आप देखना, बहुत अच्छे से देखना, मुझे बहुत अच्छा सीन लगा। पुलिस वालों को भी पता नहीं चला कि वो अंधा है, प्लस ऑडियंस को भी लग रहा है कि वो अंधा है। उसको पता नहीं चला वो अंधा है, पर हमें लग रहा है कि वो अंधा, क्योंकि उस तरीके से उसने उस सीन को शूट किया है, या मे बी उस सीन को उन्होंने उस तरीके से ड्राफ्ट किया है, बहुत अच्छे से शूट किया है। और कहीं ना कहीं वो सीन मुझे लाजवाब लगा। और प्लस आप सोचिए, अगर आपको एक अंधे के साथ कार में बिठा दिया जाए और आपको बोला जाए आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं, और वो कार फरारी हो, तो आपकी थोड़ी तो फटेगी। मुझे तो देखते ही फट गई थी मेरी। क्या मेरे को, मैं चार्ली नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे तो विजुअल्स देख के फट गए थे कि भाई अगर एक गलत टर्न ले लिया ना, ये हो जाएंगे। और ऐसे देखे तो फ्रैंक भी बुरा इंसान नहीं है। He just want to have a partner in his life. ऐसी पार्टनर जो सुबह उठ के चली ना जाए, because he mostly slept with prostitutes. So जब भी वो सुबह जागता था तब तक वो पैसे लेके जा चुकी होती थी। तो he expressed in one of the scene that he wants to have a partner, कि जब वो मॉर्निंग में उठे तो वो पार्टनर से लिपटी हुई हो और उसका अरोमा वो स्मेल कर सके। क्योंकि मूवी का नाम भी सेंट ऑफ अ वुमन इसलिए ही है क्योंकि वो सारी वुमेन को स्मेल करके बता सकता है कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज, एंड क्योंकि वो देख नहीं सकता। और जैसे ही वो क्या कहते हैं, कोई भी सुगंध सूंघता है उनकी, तो वो बता देता है कि आपने कौन सा सोप यूज किया है, कौन सा परफ्यूम यूज किया है, दैट इज समथिंग सो ब्यूटीफुल। और लड़कियां इंप्रेस भी होती है। और हाँ भाई, ये मूवी जो है कोई नई स्टोरी नहीं है, इट्स इंस्पायर्ड स्टोरी फ्रॉम इटालियन बुक परफॉर्मा डी डोना, रिलीज्ड इन 1974, और मूवी बनी 1992 में। तो ये उससे इंस्पिरेशन लेके बनाई गई है, और उसमें कहानी थोड़ी अलग है। और कास्ट की बात कर लें तो इसके अंदर ऑब्वियसली अल पचिनो है, इज अ लेजेंडरी एक्टर, वर्सेटाइल लेजेंडरी एक्टर। इन्होंने मूवीज लाइक गॉडफादर की, गॉडफादर 2, फिर उसके बाद अभी मैंने एक स्कारफेस की थी रिव्यू, विच इज सो गुड, वीडियो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और आपको विश्वास होगा कि गॉडफादर के लिए अल पचिनो को कभी ऑस्कर नहीं मिला, बल्कि इस मूवी के लिए इनको ऑस्कर मिला है। और क्रिस ओ'डोनेल ने काम किया है इसमें एज अ चार्ली सिम्स, अगर नाम ढंग से नहीं ले रहा हूँ तो वेरी सॉरी। और दूसरा गैब्राइल अनवर ने काम किया है एज अ डॉना, जो डांसर थी। एक्चुअली मूवी से ज्यादा फेमस वो डांसर हो गई क्योंकि दैट इज, शी वाज सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, एंड द डांस वाज सो। और गैब्रियल अनवर की आप स्पीच देखना, इन वन ऑफ द स्पीच ही प्रेज्ड अल पचिनो हाउ गुड ही इज इन टेंगो। मतलब कि वो कह रहे थे कि उनको खुद को गूज़बम्स आ गए जब उन्होंने किया टेंगो अल पचिनो के साथ। हाँ, इज अ लेजेंडरी एक्टर। और लास्ट में कहीं ना कहीं जब फ्रैंक चार्ली को स्कूल पे ड्रॉप करके निकला, वो सीन कहीं ना कहीं देख के मुझे बुरा फील हुआ। मुझे लगा कि हाँ बस यहीं तक इसकी स्टोरी, कहानी खत्म हो गई, इसके आगे कुछ नहीं है। बट नो, डायरेक्टर हैड वेरी गुड आइडिया एंड वेरी गुड सीन फॉर अस एज अ क्लाइमैक्स। ये सीन मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लास्ट के 15 मिनट में आपको बिल्कुल भी ना हिंट देने वाला हूँ, ना बताने वाला हूँ क्या हुआ। पर इस मूवी का आप लास्ट 15 मिनट देखो, आपको पसंद नहीं आ गया ना तो आप कमेंट में आके मुझे स्टूपिड बोल के जा, ठीक है। व्हाट अ सीन, व्हाट अ वोकल्स, व्हाट अ वॉइस ऑफ अल पचिनो। लास्ट का आप सीन देखोगे, कहीं ना कहीं लगेगा कि दैट इज समथिंग वी कैन नॉट मिस। दिस मूवी इज मेड फॉर जस्ट फॉर द लास्ट सीन एंड द डांस सीन। आप देखोगे ना, आपको मजा ही आ जाएगा। तो और लिटरली आपको अगर ओरेटिंग स्किल सीखनी है ना, किसी के सामने स्पीच देनी हो पूरे भीड़ के सामने, तो आप ये मूवी जरूर देखें, क्योंकि इस मूवी के अंदर अल पचिनो ने जो ओरेटिंग स्किल दिखाई है, प्लस इनकी एक्टिंग बहुत ही शानदार। अंधे की एक्टिंग देखोगे, आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगेगा कि यार इतने अच्छे से किया है, क्योंकि पता है इन्होंने किससे इंस्पिरेशन ली थी। हमारे नसरुद्दीन शाह से इंस्पिरेशन ली थी, वन ऑफ द मूवी स्पर्श करके जो कि रिलीज हुई थी, उनमें नसरुद्दीन शाह एंड उनकी वाइफ ने किया था अंधे का रोल, और वहीं से इंस्पिरेशन लेके इन्होंने, अल पचिनो ने ये अंधे का रोल प्ले किया। इन्होंने कम से कम 6 महीने बिताए हैं शायद, क्या कहते हैं वो, डिसेबल्ड फैसिलिटी में, जहाँ पे अंधे लोग रहते हैं, उनके साथ, अंधे बच्चों के साथ, तो सीख सके कि कैसे इन्होंने कैसे अंधे का रोल प्ले करना है। और आप देखना, इट इज नॉट ईजी, मतलब कि वाइड ओपन आइज करके एक अंधे का रोल प्ले करना, पलके बिल्कुल ना झपकाना, बहुत कम पलके झपकाई है इसने। इसमें मैं अच्छे से देख रहा था, बहुत ही कम पलके झपकाई है। प्लस आप जब इतनी वाइड आंखें खोल के रखते हो ना, आपकी आंखें दुखने लग जाती है और बस पानी आने लग जाता है। आई डोंट नो हाउ ही डिड इट, बट दैट वाज सो गुड। और लास्ट वाले सीन में जब वो प्रोफेसर आके मिलती है अल पचिनो से आफ्टर द स्पीच एंड एवरीथिंग, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि काश इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बनता है, जिसमें हमें फ्रैंक की स्टोरी देखने को मिलती है, फ्रैंक और उस प्रोफेसर की, बिकॉज द टेंशन वाज सो गुड बिटवीन देम। बाय द वे,
मूवी में ये वाली घड़ी भी पहन रखी है किसी ने, प्लीज जब आप लोग देखो तो आपको अगर पता चले किसने पहन रखी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट मूवी रिव्यू में। एंड रिमेंबर, व्हेन इन डाउट फक। ओह या, हेलो, I need a passport to heaven.